नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने निखिलम आधार विधि द्वारा किसी संख्या का क्यूब या घन कैसे निकाला जाता है वो सीख लिया था। आज उसी का सेकंड पार्ट निखिलम उप आधार या निखिलम सब बेस मेथड के द्वारा किसी संख्या का घन या क्यूब कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये निखिलम आधार मेथड के जैसा ही है। इसके भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे। फर्स्ट पार्ट में जो होगा वो हमारा जो विचलन है, विचलन उसका क्या लेंगे, हम क्यूब करेंगे। विचलन का क्यूब, यहां हम विचलन का स्क्वायर लेंगे, यहां हम विचलन लेंगे। इस संख्या को हमें 3 से मल्टीपल करना है, इस संख्या को हम 2 से मल्टीपल करेंगे और प्लस संख्या ये हमने निकालना सीख गए थे। विचलन क्या होता है, विचलन होता है हमारा संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार, इसे हम विचलन बोलेंगे। अब ये तो था हमारा निखिलम आधार विधि का पैटर्न। अब निखिलम आधार विधि में हम इतना करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। निखिलम उप आधार विधि में हम क्या करेंगे, इसे जो उप आधार अंक होगा, उप आधार अंक उसे मल्टीपल करेंगे और यहां हम उप आधार अंक के स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे। इसमें क्या चेंज है, यहां उप आधार अंक आ जाएगा, यहां उप आधार अंक का स्क्वायर आएगा। बस ये इसमें चेंज है, बाकी वो ही प्रोसेस है जो निखिलम आधार विधि में हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विचलन निकाल लेंगे। विचलन संख्या होगी हमारे पास, आधार हम निकालना सीख गए, संख्या में से आधार को माइनस करेंगे, विचलन आएगा। फिर उप आधार अंक, जो संख्या होगी उप आधार अंक भी हम ऑलरेडी निकालना सीख गए, तो उप आधार अंक निकालेंगे, फिर उप आधार अंक का हम स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे प्रोसेस, एग्जांपल्स की हेल्प से ज्यादा क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 24। ओके, हमने एग्जांपल लिया 24। अब देखो यहां जो इसका आधार है, आधार 10 की पावर का लेंगे हम 10 की पावर में। तो यहां जो आधार हम लेंगे वो क्या लेंगे, 10, क्योंकि 24 10 के पास में है, ना कि 100 के पास। आधार आ गया हमारे पास। अब यहां हम आधार हमारे पास में आ गया, उप आधार अंक, उप आधार अंक या इसे सब बेस नंबर भी बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं। तो उप आधार अंक क्या होगा, किसी संख्या का स्टार्टिंग अंक, यहां 2 है, ये यहां उप आधार अंक होगा। ओके, उप आधार अंक हम किसे कहेंगे, किसी संख्या का स्टार्टिंग अंक हमारा क्या होगा, उप आधार अंक। और उप आधार क्या होगा हमारे पास में, ये होगा उप आधार अंक को इसके आधार से मल्टीपल करने पर जो संख्या आएगी वो। अब यहां हमें क्या निकालना है, विचलन। तो विचलन के लिए, आधार से विधि के लिए तो विचलन ये होगा संख्या माइनस आधार, लेकिन यदि उप आधार विधि हम अप्लाई कर रहे हैं तो होगा हमारे पास में संख्या माइनस उप आधार। क्या हो जाएगा, संख्या माइनस उप आधार। तो यहां संख्या क्या है 24, उप आधार क्या है 20, तो क्या आ जाएगा 24 माइनस 24। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में 4।
अब वही हम 3 कॉलम बनाएंगे। यहां हमें क्या लेना है, यहां ये जो विचलन है इसका क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब आएगा। यहां विचलन का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर। यहां विचलन करना है, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं करना हमें, इसको हमें 3 से मल्टीपल करना है इनटू उप आधार अंक क्या है हमारा 2। इसे हमें किससे मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल करना है, प्लस जो संख्या है वो संख्या ऐड करनी है 24। फिर ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हमें उप आधार अंक के स्क्वायर से मल्टीपल करना है, तो उप आधार अंक क्या है 2, 2 का करेंगे हम स्क्वायर। ये वैल्यू बनी हमारी, 4 का क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 64। यहां 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 48। अब 48 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, 8 को 2 से करेंगे 16 का 6, एक 1, ये 8 को 1 से करेंगे तो हमारे पास में 9। यहां हमारे पास में 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा, इसमें हम 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास में 32 बनेगा। इस 32 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 को 3 से करेंगे तो 12। अब हमें करना क्या है, यहां और यहां हमें उतने ही अंक लेने हैं जितने की आधार में 0 है, बाकी के अंक हम इधर भेज देंगे हासिल के रूप में। तो ये 4 तो हमारा यही रहेगा, ये 6 हमारा इधर जाएगा, तो ये 6 हमारा इसमें ऐड होगा, तो 96 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 102 बनेगा, 102 बनेगा। तो 102 का हम एक अंक रख लेंगे क्योंकि एक ही 0 है, बाकी के 10 कहां जाएंगे इसके पास, और ये 10 लेगा तो ये बनेगा 138। तो इसका जो क्यूब होगा वो होगा 13824। तो ये आ गया हमारे पास 24 का क्यूब। ओके, 24 का क्यूब क्या आया 13824। तो ऐसे हम किसी संख्या का क्यूब निकाल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट संख्या ली हमने 305। अब यहां संख्या हमारे पास में 305 है, हमें इसका क्यूब निकालना है। तो यहां एक तो इसका आधार इसका क्या होगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 305 के पास में है, 1000 दूर है, तो 100 हो गया इसका आधार। उप आधार अंक स्टार्टिंग अंक क्या है 3, तो उप आधार अंक क्या होगा हमारा 3। उप आधार क्या होगा, इस 3 को इसके आधार से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास उप आधार आ जाएगा। विचलन के लिए हम ये जो संख्या है इस संख्या में ये माइनस करेंगे, तो 305 में 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 05। ओके, ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब करना क्या है, हमें इसको 3 पार्टों में डिवाइड करना है। यहां हमें क्या करना है, विचलन का क्यूब करना है, यहां हमें विचलन का स्क्वायर करना है इनटू 3 इनटू उप आधार अंक, और उप आधार अंक क्या है हमारा 3। यहां हमें क्या करना है विचलन, तो 05 को मल्टीपल करेंगे किससे 2 से, प्लस जो संख्या है वो ऐड कर देंगे, संख्या क्या है 305। इसे मल्टीपल करेंगे किसे उप आधार अंक के स्क्वायर से,
और उप आधार अंक हमारा 3 है, इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास में। अब यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। हमारे पास में कितने अंक लेने हैं हमें, जितने आधार में 2 जीरो है तो हम 2 अंक ले लेंगे, बाकी की संख्या हम आधार के हासिल के रूप में आगे भेज देंगे। तो ये 125 का 1 हासिल में चला जाएगा। यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 75, और 75 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 को 5 से करेंगे तो 15 का 1, और 7 को 3 से करेंगे तो 21, और 1 कितने बनेंगे हमारे 22। ये 2 हासिल में जाएगा, 25 ये हासिल ऐड होगी इसमें। यहाँ हमारे पास में 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा, 305 में 10 ऐड करेंगे तो 315 बनेगा, और 315 को हम 9 से मल्टीपल करेंगे, इस 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 45 का 5, 4 हासिल, 9 को 1 से करेंगे तो 9 और 4 बनेंगे 13, 1 हासिल, 9 को 3 से करेंगे तो 27, और 1 कितने बनेंगे 28। अब ये 1 जाएगा इसके पास, यहाँ हमारे पास में 25, ये 1 इसके पास गया तो 225 में 1 ऐड करेंगे तो 226 होगा। ये 2 इसके पास जाएगा हासिल के रूप में, ये बनेगा 2837। ओके, अब यहाँ 2 अंक है, क्यों, क्योंकि आधार में 2 जीरो है। अब ये लाइन हम हटा देंगे और संख्या को एक साथ लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 305 का क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। इस बार हमने संख्या ली माइनस करने वाली, तो इस बार हमने 305 ले लिया। अब हम माइनस करने वाली संख्या लेते हैं, और माइनस करने वाली संख्या के अंदर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका 24, संख्या है 395 का क्यूब निकालना। 395 का क्यूब निकालना है तो यहाँ जो हमारे पास इसका जो आधार है 100 रहेगा, उप आधार अंक हमारा 3 रहेगा। देखो यहाँ 3 ले हम तो हमारे पास में 95 आएगा इसका विचलन, तो इसका विचलन कितना आएगा 95, और उसका क्यूब करेंगे तो कॉम्प्लिकेट सा बनेगा। तो हमने क्या किया, उप आधार अंक हमने 4 ले लिया। उप आधार अंक हमने क्या लिया 4, क्यों, क्योंकि 4 लेंगे तो ये 400 होगा और हमारे पास विचलन 05 माइनस में आ जाएगा और उसका हम क्यूब इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ हमने उप आधार अंक 4 लिया। क्यों लिया, क्योंकि यदि हम 3 लेंगे तो ये बनेगा 300, और 395 में 300 माइनस करेंगे तो 95 आएगा, और यहाँ हमें 95 का क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इनको मल्टीपल करना पड़ेगा, तो एक बड़ी संख्या होगी। इसलिए हमने क्या किया, इसका उप आधार अंक हमने 4 ले लिया। अब यहाँ हमारे पास उप आधार क्या बनेगा, उप आधार हमारा 400 बन जाएगा, और विचलन क्या होगा, संख्या में से उप आधार को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा 05। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये हमने ऑब्लिक विचलन का क्यूब तो -05 का क्यूब करेंगे, फिर विचलन का स्क्वायर तो -05 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, फिर उप आधार अंक से मल्टीपल करेंगे, वो क्या है हमारा 4। नेक्स्ट विचलन, विचलन -05, इसको मल्टीपल करेंगे हम 2 से, प्लस इसमें हम संख्या ऐड करेंगे। संख्या क्या है 395 इनटू उप आधार अंक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 4 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करें
तो ये माइनस है, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, 5 का क्यूब बनेगा माइनस का 125, क्या बन गया माइनस का 125, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, तो ये हमारे पास में यहाँ 25 होगा। इस 25 को यदि हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, 100 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 300। ओके, 100 को 3 से क्या 300। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी, 5 को 2 से करेंगे तो 10, ये माइनस का है तो माइनस का 10 हो जाएगा, 395 माइनस 10 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब यहाँ हमारे पास में देखो कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से तो 1 कम होगा लेकिन वो 1 किससे मल्टीपल होगा, आधार से, तो यहाँ से तो 1 कम होगा लेकिन यहाँ इसके पास कितने जाएंगी वैल्यू, यहाँ जाएगा हमारे पास में 100। अब यहाँ हम देखें 100 125 से कम है तो हम यहाँ से क्या लेंगे 2 हासिल लेंगे, यहाँ 200 जाएगा जो कि 125 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, यहाँ तो हमने -2 किया और यहाँ हमने क्या किया 200 में से 125 को माइनस किया, यहाँ हमारे पास 395 में से 10 गया तो ये बनेगा हमारे पास में 385 इंटू 385 को हम 16 से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ हमारे पास में वैल्यू बनेगी 200 में से 125 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, 300 में से 2 माइनस करेंगे तो 298 बचेगा। यहाँ इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 385 को 16 से हम मल्टीपल करेंगे तो 6 को 5 से करेंगे तो 30, 6 को 8 से करेंगे 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51, 3 को 6 करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, ये हमारे पास में 5, ये हमारे पास में 8, ये हमारे पास में 3 ऐड करेंगे हमारे पास में तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 0, यहाँ 5 और 1 बनेगा 6, ये 3 और 8 बनेंगे 11, ये 2 3 5 और 1 बनेगा हमारा 6। ओके, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ देखें, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो यहाँ 75 रह जाएगा, यहाँ 98 रहेगा, ये 2 इसके पास जाएगा तो ये बनेगा 61। अब यहाँ 2 अंक है तो इनमें हम ये लाइन को हटा देंगे तो हमारे पास क्या संख्या बनेगी 61629875, ये आ गया हमारे पास में 395 का क्यूब, तो 395 का हमारे पास में ये क्यूब आ गया। अब आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचा है जो कि उप आधार विधि से है, उसके बाद आपका ये मेथड हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन 23 है उसमें 27 का क्यूब पूछा गया है। अब यहाँ आधार क्या होगा हमारा 10, अब उप आधार अंक देखो, यहाँ यदि हम 2 लेंगे तो 20 होगा, 7 बनेगा, यदि हम 3 लेते हैं तो माइनस का 3 होगा, तो यहाँ हम 3 ले लेते हैं ताकि इसका डिफरेंस कम हो। अब उप आधार कितना बनेगा हमारा, 3 को किससे मल्टीपल करेंगे, आधार से, तो ये बनेगा हमारे पास में 30 और विचलन करेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास में -03, ये हमारे पास में विचलन आ गया। अब हमें वही करना है क्या, यहाँ हम विचलन का क्यूब करेंगे, यहाँ हम विचलन का स्क्वायर करेंगे इनटू 3 से मल्टीपल करना है, उप आधार अंक से मल्टीपल करना है, फिर लाइन, फिर विचलन -3, इसे मल्टीपल करना है 2 से, प्लस संख्या क्या है 27, और इस पूरी वैल्यू को हमें मल्टीपल करना है किससे,
उप आधार अंक के स्क्वायर और ये है हमारे पास में 9। तो यहाँ -3 है, -3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास -27 होगा। यहाँ 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ 9 होगा, 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 81। यहाँ हमारे पास में माइनस का 6 होगा, यहाँ 27 है तो ये 27, ये माइनस का 6, इसको मल्टीपल करेंगे हम 9 से तो हमारे पास क्या वैल्यू आई। यहां से तो देखो हमें ये क्या करना है, प्लस में बनाना है तो ये 1 लेंगे, 10 से मल्टीपल होगा तो 10 आएगा, 2 लेंगे फिर 10 से मल्टीपल होगा 20 आएगा, वो भी नेगेटिव रहेगा। तो यहां से कितना लेंगे हम, 3 लेंगे तो यहां से तो माइनस होगा 3, लेकिन यहां कितना जाएगा, ये 3 आधार से मल्टीपल होके जाएगा 30 - 27। यहां हमारे पास वैल्यू बनेगी 27 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 21 × 9। 30 में से 27 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, हमारे पास है वैल्यू 0 3। यहां इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 8 7। यहां इसको मल्टीपल करेंगे तो 9, 9 को 2 से करेंगे तो 80। अब हमारे पास देखो कितने अंक है, आधार में एक 0 है तो एक अंक आएगा। अब ये 0 है, ये इधर आशीर में आएगा तो 0 जो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ हमारे पास में 8 ही होगा, ये 7 इसके पास जाएगा तो 7 इसमें ऐड होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 9 और 7 बनेंगे हमारे 16, 1 8 में ऐड करेंगे तो 9 और ये हमारे पास में 1। अब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इन्हें हम एक साथ लिख देंगे 19683। तो ये था हमारा 27 का क्यूब निकालना और ये थी हमारी निखिलम उप आधार विधि द्वारा किसी संख्या का क्यूब निकालना। तो ये आधार विधि और उप आधार विधि इस लेक्चर तक हमारी कंप्लीट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।